थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते जो हैं वो टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं अच्छी चीज़ों को याद रखिए, बुरी चीज़ों को भूल जाइए और अगर आपको लगे तो अप्रिसिएट भी किया कीजिए अच्छी चीज़ों को। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपैरेटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या आप कुछ एक खास चीज़ नजर डालते हैं? दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 16 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि CISF के नए प्रमुख के रूप में किसी पदभार संभाला है। तो कौन है जो पदभार संभाल रहे हैं? वो है सुबोध कुमार जायसवाल जी। इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है? वो है भारतीय वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी 13वां संस्करण 13 नंबर का एडिशन हुआ। किनके बीच में? भारत और वियतनाम के बीच में। इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किसने किया है? तो डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। अगर आपसे पूछे वियतनाम की कैपिटल क्या है तो हनोई याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है? अभी हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? अभी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, ग्लोबल, जिसमें कि 500 कंपनीज लिया गया, जिसमें कि भारत की जो कंपनियां थी उनमें 11 कंपनियों को इस 500 में शामिल किया गया है। और इस 500 में जो 11 कंपनियां शामिल हुई है उसमें भी टॉप कौन है? तो रिलायंस जियो जो है वो टॉप पर है। और सबसे ज्यादा किस देश की कंपनी थी? तो ये भी याद रखिएगा, अमेरिका की सबसे ज्यादा कंपनी थी इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आइस क्लाइंबिंग उत्सव मनाया जा रहा है? तो अभी आइस क्लाइंबिंग कहाँ मनाया जा रहा है? लेह के नुब्रा घाटी में। तो अगर ये ना पूछे तो हो सकता है ये पूछ ले कि नुब्रा घाटी कहाँ पे, आपको एग्जाम्पल में दे दे। लेह में है, जम्मू कश्मीर में है, और आपका उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो उत्तर क्या होगा आपका? नुब्रा घाटी कहाँ पे है? लेह में है। लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख की। लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह और एक लद्दाख, याद रहेगा ना। और यहीं पे आपको पियोंगसो लेक भी मिलता है जो कि 3 इडियट में हमने लास्ट सीन में देखा होगा आपने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, राष्ट्रपति जो है हमारे, राष्ट्रपति द्वारा 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, न्यायाधीश बनाए गए। और भारत जो राष्ट्रपति हैं उनको यह शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान करती है? तो ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 217 जो है, यानी 270 जो है, वो राष्ट्रपति को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमारे राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो जो है हमारी हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस हैं उसको अपॉइंट कर सके। जैसे उड़ीसा के डॉक्टर एस मुरलीधर को किया गया, तेलंगाना के जो फीमेल है, फर्स्ट फीमेल है इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कौन है? हेमा कोहली फर्स्ट फीमेल है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है? तमिलनाडु के संजीव बनर्जी हैं और जम्मू कश्मीर के पंकज मेथल है। इम्पोर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के देखें, इनर लाइन परमिट क्या होता है? अभी एक वर्ड फिर से सुना होगा, फिर से ये न्यूज में रहा तो मुझे लगा आपको पता देना चाहिए। इनर लाइन परमिट क्या है? तो ये आधिकारिक दस्तावेज है जिसे भारतीय नागरिकों को संरक्षित क्षेत्र में सीमित अवधि के लिए अंतराल में आंतरिक यात्रा यानी इनवर्ड ट्रेवल की अनुमति देती है। मतलब अगर आप किसी, ये एक आधिकारिक मतलब ऑफिशियली आपको एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि भारतीय नागरिकों को क्या करते हैं, किसी भी ऐसे संरक्षित जगह है अगर आप वहां जाते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कितने राज्यों में है? तो 4 जो हमारे ईस्टर्न पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, ईस्टर्न पूर्वी राज्य हैं, यानी आपके जो 7 सिस्टर्स हैं ना उनमें से 4 लोगों को मिला हुआ है, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल और मणिपुर। किनको नहीं मिला है? तो असम हो गया आपके, त्रिपुरा हो गया, और मेघालय हो गया। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? किस राज्य के अंदर थाई पूसा त्योहार मनाया जा रहा है? तो ये कहाँ मनाया जा रहा है? तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
तमिलनाडु अगर देखें किस पे टॉप पर है तो फिशरी की प्रोडक्शन पे ये टॉप पर है। और क्या और भी किसी पे टॉप पर है? तो हाँ, और भी जो चीज़ें हैं उस पर वो टॉप पर है। जैसे कि अभी आपको पता होगा जो इनोवेशन इंडेक्स आया था उसमें ये टॉप पर है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा तमिलनाडु से। और जो है और भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम आगे के पॉइंट्स को नजर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टाटा पावर ने MSMI उद्यमिता को रूफटॉप सोलर सेगमेंट में वित्तीय योजना प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये सेबी के साथ किया है। सेबी क्या करती है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो लघु उद्योग विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है सेबी का, यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और यही जो है जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, वही इसको कंट्रोल करती है। आरबीआई जो होती है शेयर मार्केट को कंट्रोल नहीं करती है, कौन करता है? सेबी करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेबी का काम क्या है। तो वो आपके जो शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखें। नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए? अभी अपनी आई थी एक रिपोर्ट, तो इसके कितना होना चाहिए? उनके वजन मतलब बच्चे जो हैं, बच्चों के शारीरिक वजन के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछे। दिल्ली से तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली में अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। अगर आपसे पूछे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो ये जो दिल्ली में जो भवनों का निर्माण करना है, जैसे कि आपके संसद का निर्माण करना है। टारगेट क्या है उस संसद के निर्माण करने का? 2022 इसका टारगेट है। और आपके राष्ट्रपति भवन का निर्माण करना है। ठीक है, वहाँ के जो संसद भवन का निर्माण करना है। तो इन सारे भवनों ये किसके अंदर आता है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसे इको मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? ये है जीसन खान को जाना जाता है। किसे? जीसन खान को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में मीस पर्यटन यानी MICE मीस पर्यटन नीति घोषित की गई है? तो मीस पर्यटन नीति कहाँ पे किया जा रहा है? गुजरात में ये घोषित किया गया है। और अगर आपसे यही पूछ ले कि मीक क्या है, तो मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। और ये 4 साल के लिए लागू किया जा रहा है गुजरात में, 2021 से 25 तक के लिए। और इसमें टॉप 5 जो मिक टूर्नामेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको चुना गया है। अगर हम आते हैं गुजरात पे, गुजरात में तो ऐसे तो हमने कई बार आपको बताया है कि गुजरात जो है वो आपके सोलर रूफ इंस्टॉलमेंट में टॉप पर है। आपके वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में टॉप पर है। हाँ, और किस पे टॉप पर है? रेडीनेस एक्सपोर्ट इंडेक्स पे टॉप पर है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पे अभी भारत का पहला जो लिथियम है, लिथियम कहाँ पे लगाया जा रहा है? फैक्ट्री, वो भी यहीं लगाया जा रहा है। टॉय म्यूजियम है वो भी यहीं लगाया जा रहा है। जो वॉर मेमोरी जो शहीद हो गए थे उनके लिए भी जो सबसे बड़ा ट्राइबल वो है, वो भी कहाँ लगाया जा रहा है? वो भी यहीं लगाया जा रहा है। कहाँ पे? गुजरात में। अभी गुजरात में ही हमने सी प्लेन की शुरुआत की थी। कहाँ पे? नर्मदा नदी के ऊपर। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर में जो यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहीं पे सी प्लेन्स की शुरुआत की गई थी पहली बार। और ये कहाँ से लाया गया था? तो ये मालदीव से लाया गया था इंडिया में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट है, एक वर्ड सुनने को मिला, क्या नाम था? सार आईसीसेल, इसमें टी साइलेंट रहता है। तो ये क्या है? ये एक जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात ठंड के मौसम में ये जम जाता है। ये जलप्रपात है, वाटरफॉल है। ठीक है, ये क्या होता है? ये जम जाता है ठंडियों के समय में। और इसी को सार आइसस के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ? रूस में जो ये जगह है वेलियोनिस्की जलप्रपात एक पर्यटन की मौत का कारण बना, इसलिए ये न्यूज में आ गया। ठीक है, ये जलप्रपात है, याद रखिएगा। कहाँ पे? रूस में है। और ये 40 मीटर ऊंचा है यह जलप्रपात। और ये रूस के कमचटका प्रायद्वीप में है। रूस का कमचटका प्रायद्वीप। अगर आप मेरा यूरोप का पॉइंट देखे होगे तो शायद मैंने इसको डील किया है, यूरोप का उसमें कमचटका प्रायद्वीप को।
तो याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक और हमें न्यूज में मिला, वो क्या था, कोलाब CAD क्या है, तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी नीस और CBSE ने छात्रों और शिक्षकों को संपूर्ण इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए ये सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। आपसे पूछेगा कोलैब CAD क्या है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि टीचर्स और स्टूडेंट को जो इंजीनियरिंग है उनके लिए सॉल्यूशन प्रदान करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये क्या है, महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई है। कौन है वो, सोफी डिवाइन नाम है इनका, सोफी डिवाइन। जैसे डिवाइन आप जानते हैं ना, अद्भुत, डिवाइन मतलब होता है अद्भुत, तो ये डिवाइन का ही काम किया कि T20 में सबसे ज्यादा शतक लगा दिया। ये कहाँ की है, तो ये न्यूजीलैंड की कैपिटल है। अगर पूछे ये तो फीमेल में है, मेल में कैसा कौन किया, तो क्रिस गेल जो है उन्होंने किया था। 30 बॉल में मात्र 30 बॉल में 100 रन बनाए थे। अगर पूछा जाए जो सोफी है ये डिवाइन इन्होंने कितना किया था, ये 36 बॉल पे किया है इन्होंने, 100 रन बनाया। अगर आपसे पूछे कि T20 वर्ल्ड कप फीमेल कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के इसको जीता है। अगर आपसे ये पूछे कि ICC क्रिकेट फीमेल ऑफ द डिके किसे चुना गया, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये एलिसा हीले को चुना गया। हीले यानी हिल मतलब सबसे ऊंचा, तो भाई आप डिके बन गई हैं, तो याद रखिएगा इस तरीके से हीले, एसिला हीले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण लॉन्च किया जा रहा है, तो ये तीसरा चरण लॉन्च किया जा रहा है, जिसे कि हम PMKVY के नाम से 30 के नाम से जानते हैं। इसमें 60 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया जा रहा है। और ये कब किया गया था पहली बार, तो 2015 में पहला चरण आया था। अब 2020 में तीसरा चरण इसका आ रहा है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी P9mm ये मिशन लिख दिया मैंने, ठीक है, मिसाइल पिस्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो वो किसके साथ किया है, तो भारतीय जो सेना है यानी इंडियन आर्मी और DRDO ने मिलकर ऐसा किया है। इन्होंने एक राइफल लाया है जो सेल्फ रिप्लेस या प्राइड के नाम से मतलब इसको बोला जाता है कि क्या है, असीम नाम है इसका, असीम इसका नाम है, याद रखिएगा। इसका क्षमता कितना है, तो इसकी क्षमता जो है वो 100 मीटर इसकी क्षमता है असीम की। और ये रिप्लेस कर देगा 9, ये स्वदेशी, पहला भारत का स्वदेशी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है, वो है आपका NCAVES प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई है, तो ये 2007 में किया गया था। ये क्या है, तो भारत सरकार का सांख्यिकी और केंद्रीय कार्यवाहन मंत्रालय यानी यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवाइस, यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन, UN एनवायरनमेंट साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं इसको। अब अगर पूछते इसका फुल फॉर्म ही पूछ दे आपके एग्जाम में, तो क्या होगा, याद रखिएगा, नेशनल कैपिटल अकाउंट एंड वोटिंग वायलेशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, EU यानी यूरोपियन यूनियन के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये 5 देशों में लागू किया जा रहा है। कौन वो 5 देश है, देखिए, वो है आपका भारत, ब्राजील, चाइना, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंटली इसमें भारत को शामिल किया गया है, इसलिए ये न्यूज में रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एव थेल्स ने, ये नाम है डायनेमिक लिमिटेड एव थेल्स ने किस क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता किया है, तो डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में
किया है, वो भी किस में, डिफेंस में भी किस में, तो एयर डिफेंस सिस्टम में किया है भारत के साथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, किसने नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता है, तो वो कौन है, रवि गायकवाड़ है। क्या नाम है, रवि गायकवाड़। इन्हें नेशनल मंडेला ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। इन्हें सिर्फ ये मतलब ये तो 2020 में 21 में दिया गया है, इससे पहले भी इन्हें मिला है क्या, तो CSR टाइम्स अवार्ड 2020 में जीता था। द मैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में जीता था कौन, रवि गायकवाड़। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे देखिए, वो क्या है, भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। इंपॉर्टेंट है, एयर टैक्सी, ठीक है, वो कहाँ पे किया गया है, आपके हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक चली, तो चंडीगढ़ से हिसार तक चली है। इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक हिसार तक चली है एयर टैक्सी सर्विस। इसमें 4 सीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, प्रारंभ आपका स्टार्टअप इंडिया एंटरप्राइज समिट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था। इस तरह की जब भी मीटिंग होती है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, और ये 2006 में पहला हुआ था, और ये 5वां संस्करण यानी 2006 में मनाया जा रहा, मतलब स्टार्टअप इंडिया एंटरप्राइज समिट से शुरू किया गया था 2016 में, और 2021 में इसका 5वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी यानी केव पेंटिंग किस देश में खोजी गई, तो ये खोजी गई है इंडोनेशिया के सुलुवेशी द्वीप में। कहाँ पे, इंडोनेशिया के सुलुवेशी द्वीप में। अगर इंडोनेशिया से आपसे पूछे तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जकार्ता इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, भारत के अंदर 26 जनवरी को कितनी बार कोई भी जो मुख्य अतिथि है नहीं आए थे, तो अब तक यानी 2021 तक इतना ऐसा 4 बार हो जाएगा, यानी 4 टाइम हो जाएगा कि कोई चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे पे नहीं आया। तो कब नहीं आया है, देखिए 1952 में नहीं आया है, फिर 1953 में भी नहीं आया है, 1966 में नहीं आया है, और अभी 2021 में नहीं आया, क्योंकि बोरिस जॉनसन आने वाले थे यूके के प्रेसिडेंट, तो वो उनको वहाँ पे कोविड की न्यू स्ट्रेन आने की वजह से नहीं आ पाए। उसके बाद फिर हुआ कि साउथ अमेरिका के जो सुरिमैन हैं, वो जो हमारे प्रवासी के चीफ गेस्ट थे, ठीक है, वो उनको बुलाया गया, तो उन्होंने भी मतलब मना हो गया कि नहीं वो भी नहीं आएंगे। तो अब तक 4 बार ऐसा हो गया है कि भाई कोई प्रेसिडेंट नहीं आ रहा है, किसमें, आपके रिपब्लिक डे में। अगर आपसे पता होना चाहिए रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं, आपको पता है क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है हमारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अंगीकृत कब किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 में, सॉरी 49 हो गई, 49 में। अगर आपसे पूछे ये इनेक्ट कब हुआ था, मतलब इसको लागू कब कर दिया था, तो ये किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इस समय ज़्यादातर कुछ हद तक कर दिया गया था कुछ आर्टिकल, फिर 1950 में हमने लगभग अपने पूरे आर्टिकल को अलाउ कर दिया था। याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट को देखिए, वो क्या है, किस राज्य में जो प्रतिबंधित पतंग माझा के उपयोग की रिपोर्ट के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है, तो ऐसा करने वाला कौन है, तेलंगाना है। तो माझा जो है, जो माझा होता है ना, जानते हो माझा, जो पतंगों में आप उड़ाते हो, जो डोरी होती है उसे माझा कहते हैं। तो उसको बैन हमारी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है यानी NGT है, जो वो तो 2017 में इसको लॉन्च मतलब बैन कर लगा दिया था इसके ऊपर, लेकिन फिर भी ऐसा लोग कर रहे थे। अभी हम काइट फेस्टिवल मना रहे थे। काइट फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, गुजरात में मनाया जाता है। इसीलिए गुजरात में एक करुणा नाम की अभियान चलाया जा रहा है। क्यों करुणा नाम का अभियान चला जा रहा है, ड्यू टू जो माझी है ना, उसकी वजह से बहुत सारे जो पक्षी जो होते हैं, जो हमारे बर्ड्स होते हैं, वो घायल हो जाते हैं।
तो इसीलिए ये जो करुणा लगाया जा रहा है, मतलब अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप ऐसा ना उड़ाइए, ना करिए, पतंग ना उड़ाइए। अगर आपसे पूछे कि पतंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है आपको। और अभी हमने देखा था कि तेलंगाना की पहली फीमेल कौन बनी है, तो हिमा कोहली। ये क्या है, यहाँ की जो हाई कोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो क्या है। 2 पॉइंट और है, इसे फटाफट देख लें क्या है। भारतीय सेना किस वर्ष तक महिला हेलीकॉप्टर पायलट में पहली बैच को शामिल करेगा? तो अब 2022 में क्या होगा कि वो जो हमारी विमेन्स हैं वो जो चॉपर पायलट्स के रूप में इनको अपॉइंटमेंट मिलेगा और ये अपनी सर्विस दे सकेंगी। तो आप इम्पोर्टेंट है कब से शुरू किया जा रहा है, 2022 तक। नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, किसने अबू धाबी टेस्ट टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो ये किसने जीता है, ये बेलारूस की हैं। क्या नाम है, आर्यना सबालेका। क्या नाम है, आर्यना सबालेका, बेलारूस की हैं, इन्होंने जीता है। और ये अबू धाबी किसकी कैपिटल है, तो यूएई के यानी अरब अमीरात की है। यहीं पे हमने देखा था आईपीएल का 13वां संस्करण मतलब 13 नंबर का एडिशन यहीं खेला गया था आईपीएल। होप मिशन भी किसका है, आपका यूएई का ही है। और भारत यूएई का पहला परमाणु रिएक्टर भी कहाँ लगाया गया, वो भी यूएई में लगाया गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट। आपका दिन शुभ हो।